गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अभी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दया। अरे हुआ, अब तैयार हो गए। मैं अभी आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। हाँ, चाय तो ठीक है, लेकिन साथ में गर्मा गर्म थेपले भी लेके आ। मैं नीचे जाके शेरों को गर्मा गर्म थेपले खिलाना चाहता हूँ। टप्पू के पापा, आप जरा फिर से कहेंगे, मैंने बराबर सुना नहीं। तूने सुना, लेकिन तू मानने को तैयार नहीं है जो तूने सुना। मतलब टप्पू के पापा नीचे जाकर सच में आप शेरों को थेपला खिलाएंगे? मम्मा कहीं सपना तो नहीं देख रही हूँ? नहीं नहीं नहीं, सपना नहीं है। पता चलता मैं सपना नहीं देख रही हूँ। क्या बात है टप्पू के पापा। हाँ, यही बात है। जा तू गर्मा गर्म थेपले बना, तब तक मैं बालकनी में जाके सूरज दादा को जल अर्पण करके आता हूँ। शेरू के बगैर सोसाइटी कितनी अच्छी लग रही है। अभी नो टेंशन, बिंदास दुकान जाओ, बिंदास दुकान से आओ। थैंक यू सूरज दादा, थैंक यू। ओम मित्राय नमः, रवे नमः, सूर्याय नमः, भानुवे नमः, खगाय नमः, भूषणे नमः, आदिदेव नमस्तुभ्यं, प्रसीद नमो भास्कर दिवाकर नमस्तुभ्यं, प्रभाकर नमोस्तुते। Shut up. ये तो इधर ही है। ये चाचू भतीजों से ये काम ठीक से नहीं होता। ये कैसे हो गया? हेलो, नटवरलाल प्रभाशंकर उठाए वाला स्लीपिंग, आई मीन स्पीकिंग। नटू काका, मैं बोल रहा हूँ। हाँ तो मैं सुन रहा हूँ, बोलिए। नटू काका। अरे सेठ जी, सॉरी सेठ जी, मैं जरा नींद में था। सेठ जी आप दुकान पहुंच गए? मगर मुझे और बागा को दुकान पहुंचने में आज देर हो जाएगी। हम लोग सवेरे 4 बजे घर आए। 4 बजे? क्यों? अरे हम शेरू को दूर छोड़ने गए थे ना, थाना, इसलिए देर हो गई। अरे ओ चाचा, नींद में से जागो, आपका शेरू यहाँ गोकुलधाम सोसाइटी में खेल रहा है। What? Impossible! सेठ ये कैसे हो सकता है? बागा वो सेठ जी का फोन है। सेठ जी बोल रहे हैं कि शेरू सोसाइटी में वापस आ गया है। इम्पॉसिबल नट्टू काका, ये कैसे हो सकता है? सेठ जी, आपकी सोसाइटी में जो कुत्ता है वो शेरू नहीं, कोई दूसरा कुत्ता होगा। शेरू इतनी जल्दी वापस कैसे आ सकता है? अरे आ सकता है क्या? आ चुका है। नहीं सेठ जी, वो क्या है, कई बार ऐसा होता है, हम जिससे डरते हैं उसके जाने के बाद भी उसका चेहरा हमें बार बार दिखाई देता है। मैंने अपनी आंखों से देखा है, नीचे शेरू ही है। शेरू तो जरूरत से ज्यादा तेज और होशियार निकला। इतनी जल्दी थाना से गोकुलधाम सोसाइटी आ गया। मुझे बात बताओ, तुम लोग उसको सच में थाना छोड़ के आए थे या यहीं आसपास किसी गली में छोड़ के घर चले गए थे? नहीं सेठ जी, हम उसे थाना ही छोड़ के आए थे, आपकी कसम। झूठ मूठ की मेरी कसम मत खाओ। सेठ जी, हमें और एक मौका दीजिए। इस बार
हम उसे थाना से आगे इगतपुरी तक छोड़ के आएंगे। नहीं, अभी शेरू का क्या करना है वो मैं अकेला ही देखूंगा। हेलो, हे भगवान, कब पीछा छूटेगा मेरा शेरू से? टप्पू के पापा, आपने शेरू बेटे के साथ ऐसा क्यों किया? तो और क्या करता दया? तेरे शेरू बेटे की वजह से तेरे शेर पति पे हंस रहे हैं लोग। अरे टप्पू के पापा, वो आप पर नहीं, आपके डर पर हंस रहे हैं। हाँ तो कुत्ते से मुझे डर लगता है तो लगता है, अभी उसका कुछ नहीं हो सकता। क्यों क्यों कुछ नहीं हो सकता? जरूर हो सकता है। टप्पू के पापा, आप अपने मन से डर को धक्के मार मार के निकाल दो। टप्पू के पापा, आपको पता है, एक बार माँ मुझे और सुंदर वीरा को गिर का जंगल दिखाने ले गई और घूमते घूमते कब मैं और सुंदर वीरा माँ से बिछड़ गए वो पता ही नहीं चला। फिर वीरान जंगल में मैं और सुंदर वीरा अकेले, तेज हवा चल रही थी। समझ गया, वीरान जंगल में तेज हवा चल रही थी। दूर दूर तक कोई नहीं दिख रहा था। मैं और सुंदर वीरा कभी दाएं कभी बाएं दाएं बाएं देखकर चल रहे थे, क्योंकि कभी भी कहीं से भी कोई जानवर हमारे सामने आ सकता था। उतने में मेरे पर वो गिरा। जड़ का सूखा पत्ता। तू तो ऐसे चिल्लाई जैसे ऊपर से अजगर गिरा। नहीं, अजगर वहीं पर था ही नहीं। वहां तो सिर्फ सन्नाटा था, और उस सन्नाटे में जंगली जानवर की अजीब अजीब आवाज साफ सुनाई दे रही थी। एक मिनट, बोलिए। जंगली जानवरों की इतनी आवाज सुनाई दे रही थी, तो फिर सन्नाटा कैसा? अरे बैकग्राउंड में सन्नाटा था, इसलिए तो जंगली जानवर की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। अगर बैकग्राउंड में वाहनों की आवाज पीप पीप पॉप पॉप ऐसी आवाज आती तो जंगली जानवर की आवाज कैसे सुनाई देती? तो जाहिर सी बात है कि जंगली जानवर की आवाज इसलिए सुनाई दे रही थी क्योंकि बैकग्राउंड में सन्नाटा था। फिर मैं और सुंदरीरा माँ को ढूंढते हुए धीरे 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 आगे बढ़ रहे थे, और तभी अचानक झाड़ी में हमारे सामने कौन आ गया? पेड़ का सूखा पत्ता? नहीं तो मेरी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था, और मैं भी बिना डरे शेर की आंखों में आंखें डाल के देख रही थी। और सुंदर किसकी आंखों में आंखें डाल के देख रहा था? सुंदर डर गया था, इसलिए पेड़ पर चढ़ गया था। डरपोक। सुंदर तब छोटा था। लेकिन तुझे डर नहीं लग रहा था? बिल्कुल नहीं। मैं चट्टान की तरह उसके सामने खड़ी रही और बिना डरे हिम्मत से उसके सामने आगे बढ़ती रही। आगे बढ़ने लगी। अरे उधर झाड़ी उधर दिखाई ना, शेर उधर है भाई, इधर किधर आ रहे हैं? सॉरी, शेर सामने, मैं उसके सामने। फिर शेर 2 कदम आगे बढ़ा और मैं भी 2 कदम आगे बढ़ी। हम दोनों आमने सामने थे। शेर मुझे देखकर गुस्से में गुर्राया।
और मैंने कहा भाई मैं तो तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, एक बहन को राखी भी नहीं बांधने दोगे? और मेरे इस वाक्य से उसके अंदर अचानक परिवर्तन आ गया। उसकी गुस्से भरी आंखें अचानक नम हो गई और वो मेरे सामने बैठ गया। मैंने उसके सर पर प्यार से हाथ घुमाया और हम दोनों के बीच में दोस्ती हो गई। फिर मैंने सुंदर वीरा को भी पेड़ से नीचे उतारा और शेर के साथ दोस्ती करवाई। फिर हम लोगों ने ढेर सारी बातें की और आधे घंटे तक जंगल में घूमे। शेर के साथ बातें की और जंगल में घूमे। हाँ, फिर फिर खादू पे तूने राज कही। अरे टप्पू के पापा ये कहानी नहीं है, ये हकीकत है। चल चल अबे, छोटा बच्चा भी नहीं मानेगा इसको हकीकत। एक मिनट, आप नहीं मान रहे ना? बिल्कुल नहीं। कहाँ जा रही है? जंगल में शेर को लाने। आधे घंटे तक जंगल में घूमते रहे, हम बातें करते रहे, शेर को राखी बांधी। चल। ये देखिए, ये फोटो खींचा किसने? सिंहण ने? मतलब आप नहीं मानेंगे ना? कोई बात नहीं, लेकिन आज मैं आपके मन से शेरों का डर निकाल कर ही रहूंगी। टप्पू के पापा, अगर हम प्यार से शेर को दोस्त बना सकते हैं, तो ये तो शेरू है, कुत्ता है। अरे तू कुछ भी बोल, मैं तेरे झांसे में नहीं आने वाला हूँ। ये तेरा शेरू कुत्ता काड़मुखा है, काड़मुखा। टप्पू के पापा, आपका डर ऐसे नहीं जाएगा। मैं अभी शेरू को घर लेकर आती हूँ। कोई शेरू वेरू को यहाँ घर में लाने की जरूरत नहीं है। अरे टप्पू के पापा, आप समझते क्यों नहीं है? दया, एक बात कान खोल के सुन ले। अगर शेरू इस घर में आया तो तू इस घर से बाहर जाएगी। ठीक है, आप मुझे घर से निकाल देना, पर उसके पहले मैं आपके दिल से शेरू का डर निकाल कर ही रहूंगी, और फिर मैं खुद ये घर छोड़कर चली जाऊंगी। दया, दया। चलो शेरू चलो। टप्पू के पापा देखिए कौन आया है, शेरू। अरे भाई, तुझे ना बोला फिर भी तू शेरू को घर में लेके आ गई। तू मेरी बात सुनती क्यों नहीं है दया? अरे टप्पू के पापा, आप डरिए मत, शेरू से आपकी दोस्ती होगी। अरे होकर रहेगी। टप्पू के पापा, आप एक काम कीजिए, प्यार से शेरू की आंखों में आंखें डाल के देखिए। टप्पू के पापा, प्यार से। प्यार से ही देख रहा हूँ। अच्छा चलो, वो रहने दो। आप एक काम कीजिए, आप प्यार से शेरू का नाम बोलिए। क्या नाम है इसका? अरे शेरू। हाँ। शेरू। टप्पू के पापा, प्यार से। भाई ये प्यारी है, मेरा प्यार ऐसा ही है, ऐसे ही आएगा भाई। अच्छा चलिए, नाम भी रहने दीजिए। आप शेरू के सर पे प्यार से हाथ घुमाइए। आइए आइए, अरे डरिए मत, मैं हूँ ना। तू है तो मैं काम करता हूँ, मैं प्यार से तेरे सर पे हाथ घुमाता हूँ, तू मेरी तरफ से उसके सर पे प्यार से हाथ घुमा दे। मेरा प्यार पहुंच जाएगा। चल। टप्पू के पापा। अरे भाई, प्यार से उसके सर पे हाथ घुमा के क्या करना है? जू निकालनी है। टप्पू के पापा, आप आइए ना। अरे मैं प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाने गया और उसी टाइम पे उसने मेरे हाथ को काट लिया तो? अरे नहीं काटेगा बाबा, आप आइए ना, आइए। शाबाश,
शाबाश। हाँ। टप्पू के पापा, मेरे पास आ रहा है, मेरे पास आ रहा है। टप्पू के पापा आप खड़े रहिए। अच्छा प्रयास था। एक काम कीजिए, आप सर पर हाथ घुमाना रहने दीजिए, आप उसके गले पे हाथ घुमाइए, उसे बहुत अच्छा लगेगा। अरे उसके गले पे मैं हाथ रखूंगा तो उसको लगेगा कि मैं उसका गला दबा रहा हूँ। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं लगेगा, उसको मजा आएगा। देखिए मैं करती हूँ, देखिए। ए शेरू, ओ शेरू, देखा इसको कितना अच्छा लग रहा है। हाँ बिट्टू। अरे वो तुझे कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसने तेरे हाथ के थेपले खाए। उसकी दुश्मनी तो मेरे से है ना। टिप्पू के पापा, ये आइडिया अच्छा है। आप अपने हाथों से शेरू को थेपले खिलाइए। ओ शेरू, ओ धिक्कू, टिप्पू के पापा तुम्हें थेपला खिलाएंगे। हाँ, मजा आ जाएगा। अरे टिप्पू के पापा, ऐसे नहीं, तो जरा प्यार से अपने हाथों से खिलाइए। चलिए चलिए। शाबाश शाबाश टिप्पू के पापा। पप्पा, क्या करूं? टिप्पू के पापा के मन से कुत्तों का डर कैसे निकालूं? क्या करूं मैं? माँ शेरावाली का हाथ है मुझ पर। हाँ, ठीक है अजय भाई। हाँ, मैं टिप्पू के पापा के साथ भिजवा देती हूँ। एक मिनट, क्या किसको क्या भिजवाना है टप्पू के पापा के साथ? क्या इस थैली में? आपकी फेवरेट चीज है। मेरी फेवरेट चीज क्या? खमन ढोकला। समझा। अभी ये खमन ढोकले की लालच देके तू मुझे शेरू के पास भेजना चाहती है ना? उससे दोस्ती करवाना चाहती है। अरे भाई, रहने देना, नहीं होगी हमारी दोस्ती। तो क्यों मेरे पीछे पड़ गई हाथ धोके? अरे टिप्पू के पापा, ये ढोकला तो अपने हिम्मत वाला भाई को पहुंचाने हैं। हिम्मत वाले भाई कौन? सुंदर? हाँ, सुंदर हीरा हिम्मत वाला है, लेकिन फिलहाल उसको नहीं। वो हिम्मत वाला फिल्म के हीरो है ना, अजय भाई देवगन, उनको ढोकले पहुंचाने हैं। अजय भाई देवगन कौन? सिंघम? हाँ तो क्या बात कर रहे हो? उनका फोन आया? क्या बात है साहब, डर वाले के घर हिम्मत वाले का फोन आया। यानी कि अजय देवगन का फोन आया है जेठालाल के घर। भाई अजय देवगन का फोन आया, भाभी के पास आया है खमन ढोकले खाने की फरमाइश करने के लिए। ताज्जुब हो रहा है ना? ताज्जुब मत कीजिए, क्यों नहीं कर सकते अजय देवगन फोन? भाई गोकुल धाम है ही ऐसा, हमारे यहाँ जो भी एक बार आता है ना, वो हमेशा के लिए हमारा हो जाता है। एक प्यार का रिश्ता बन जाता है, जैसे आपका हमारे साथ प्यार का रिश्ता है, जन्म जन्म का, ठीक वैसे ही अजय देवगन साहब के साथ भी हमारा प्यार का रिश्ता है। लेकिन क्या सचमुच खमन ढोकले खाने के लिए फोन किया? ना ना ना, मुझे लगता है दाल में कुछ काला ही नहीं, पीला नीला हरा सारा ही रंग है। अरे भाई, रंगों से ध्यान आया, होली है कल, खुशियों का त्योहार। आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की टीम की ओर से। और हाँ, एक छोटी सी सलाह, पक्के रंग से होली मत खेलिए और पानी का ज्यादा व्यय मत कीजिए। दिन भर मस्ती कीजिए और रात में आपकी हंसी का इंतजाम तो हमने किया ही है। 27 मार्च यानी कि कल रात को ठीक 9 बजे सबकी होली होगी। सबकी होली में होंगे हास्य के रंग, लेकिन सबकी होली के पहले यानी कि 9 बजे के पहले 8:30 बजे तारक मेहता का उल्टा चश्मा में ये जरूर देख लीजिएगा कि आखिर अजय देवगन ने क्यों फोन किया है। कुछ तो राज होगा। अब इस राज को हंसी में बदलेंगे हम जब देखेंगे कल तारक मेहता का उल्टा चश्मा। उन्होंने खास फोन करके ढोकले मंगवाया है। क्या फेंक रही है दया? अरे मैं सच कह रही हूँ, मैं अभी फोन पे उनसे ही बात कर रही थी। उन्होंने कहा अभी मैं फिल्म सिटी में हूँ तो आप ढोकले लेकर आ जाइए। सुबह से तुझे कोई मिला नहीं कि तू मेरी खिंचाई कर रही है? अच्छा, समझ गया तेरी चाल। चल, पर मैं तो चली ही नहीं, कब से यहीं खड़ी हूँ। अरे पैरों वाली चाल नहीं, दिमागी चाल। ये खमन ढोकला का बहाना नहीं चला तो अभी अजय भाई देवगन का बहाना बना कर तू मुझे शेरू के पास भेजना चाहती है ना? अरे आप नहीं मान रहे ना? ठीक है, मैं
अभी आपकी अजय भाई देवगन से फोन पे बात करवाती हूँ। तेरे पास अजय भाई देवगन का फोन नंबर है? हाँ, अजय भाई देवगन जब यहाँ पर आए थे ना, तब उन्होंने खुद मुझे नंबर दिया था और उन्होंने कहा कि आपका वीरा तो दूर अहमदाबाद में रहता है, तो जब भी टप्पू के पापा आपको डांटे या आप पर गुस्सा करे तो आप मुझे बता देना, मुझे अपना वीरा ही समझिए। बस बस बस, देख कितना फेंकेगी तू। अभी बात कराती हूँ, देखियो। ओहो अच्छा, अजय भाई देवगन का नंबर मुंह जबानी याद है। जैसे सुंदर वीरा का नंबर याद है, वैसे अजय भाई देवगन का नंबर याद है। लो, बात कीजिए। हेलो हेलो, कौन बोल रहे हैं? भाई साहब, आपने फोन किया। आप कौन बोल रहे हो? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा बोल रहा हूँ। क्या जेठालाल, मेरी आवाज नहीं पहचान पाए? मैं अजय देवगन बोल रहा हूँ। तो सच में अजय भाई देवगन बोल रहे? आप सच में अजय भाई देवगन बोल रहे? तो क्या झूठ मूठ बोल रहा हूँ? अरे ओरिजिनल अजय देवगन बात करूँ छू। नहीं, वो क्या कि दया ने भी मुझे बोला कि आपने फोन करके खमन ढोकला मंगाया, तो विश्वास नहीं हुआ मुझे। क्यों? मैं तुम लोगों को फोन नहीं कर सकता? नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? तो हम लोग तो एक परिवार जैसे हैं ना। मुझे दया बहन के हाथ का ढोकला बहुत पसंद है। अच्छा, चलो जेठालाल, अभी टाइम पास मत करो, जल्दी ढोकला लेके यहाँ आ जाओ। और हाँ, खुद नाश्ता करने बैठ मत जाना। अरे नहीं नहीं, मैं यूं निकला और यूं पहुंचा। देखो, तुम्हारा घर यहाँ से 10 मिनट की दूरी पर है, और अगर 15 मिनट के अंदर तुम नहीं आए तो हिम्मत वाला क्या करेगा तुम नहीं जानते। अरे नहीं नहीं अजय भाई, ऐसे डराइए मत। 15 मिनट के अंदर अंदर मैं और ढोकला, हम दोनों आपके सामने हाजिर हो जाएंगे। ठीक है, तो फिर 1 मिनट भी देरी नहीं होनी चाहिए। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। नहीं नहीं जी, मैं निकला। बस अभी तो विश्वास हो गया ना। हाँ भाई हाँ, तू जीती भाई, तू जीती। चल चल चल, अजय भाई ने 15 मिनट का अल्टीमेटम दिया है। चल जल्दी चल चल चल। नहीं टप्पू के पापा, मैं नहीं आ सकती, मुझे मीनाक्षी बहन के घर पूजा में जाना है, आप जल्दी जाइए। अरे अजय भाई देवगन बुला रहे और तुझे नहीं आना है? टप्पू के पापा, मुझे तैयार होने में देर लगेगी, 15 मिनट यहीं हो जाएंगे, आप निकलिए, अजय भाई देवगन राह देख रहे होंगे। ठीक है, चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। नहीं 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 नहीं। तो क्या हुआ? अरे भाई, नीचे वो शेरू पलाटी वाड़ के मेरी राह देख के बैठा होगा, उसका क्या? आप चिंता मत कीजिए, मैं आपके साथ आती हूँ। अच्छा चल। आज है टप्पू के पापा, रास्ता क्लियर है। अरे क्या टप्पू के पापा? क्या रास्ता क्लियर है? इधर ही है। आप डरिए मत, देखिए अभी मैं आपको छोड़ के उसको पकड़ती हूँ, फिर आप चले जाना। अब तो छोड़, मुझे पकड़ जल्दी। ये शेरू, ये निकलू, ओ शेरू क्या कर रहा है बिट्टू? ओ शेरू। ए रोको 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 रोको, कहाँ जाना है भाई? अजय भाई देवगन से मिलने। ऐसा नहीं मिल सकते। अरे भाई, अजय भाई ने खुद ने बुलाया है। क्यों, तुम कोई प्रोड्यूसर हो? नहीं नहीं, मैं उनका पहचान वाला हूँ। मैं इधर पास में गोकुलधाम सोसाइटी है ना, पोटर गली में, उधर ही रहता हूँ। अच्छा अच्छा, गोकुलधाम सोसाइटी, जहाँ एक्शन फिल्मों से ज्यादा एक्शन, ट्रेजेडी फिल्मों से ज्यादा ट्रेजेडी और कॉमेडी फिल्मों से ज्यादा कॉमेडी होती है, वही गोकुलधाम सोसाइटी। ओ टप्पू सेना वाली? हाँ वही वही, और टप्पू मेरा ही बेटा है। अच्छा अच्छा, जाइए जाइए। हाँ वही तक। चला। बोलिए। अजय भाई से मिलना है। ये अजय, इधर आ। क्या कर रहे हो भाई, जरा मान से बुलाओ। मिलने आया भाई तेरे से। हाँ बोलिए। नहीं नहीं, इनसे नहीं, अजय भाई देवगन से मिलना है। क्यों? काम है थोड़ा। बाहर खड़े रहो, शूटिंग देखने की परमिशन नहीं है। नहीं नहीं भाई, मैं शूटिंग देखने नहीं आया हूँ। तो क्या एक्टिंग करनी है? अरे नहीं भाई नहीं, एक्टिंग का तो नाम ही मतलब। एक बार गलती से एक्टिंग की थी शादी से पहले, और क्या मटकुंडा गाँव गया था मैं अपने दोस्तों के साथ घूमने, तो मुझे वो क्या शूटिंग देखने का बहुत शौक था। उधर गया तो उसने एक ने बोला कि भाई वो शूटिंग वाला था, बोला एक दूल्हे का रोल है, छोटा सा करोगे? मैंने बोला कर लेंगे, उसमें क्या। आप राइटर हो क्या? नहीं नहीं मैं नहीं, मेरा परम मित्र तारक भाई मेहता वो राइटर है। तुम राइटर नहीं हो ना? नहीं नहीं नहीं। तो क्यों पूरी की पूरी कहानी सुना रहे हो? जाओ ना भाई, अजय साहब ने जाओ। अरे भाई, मैं उनके लिए खमन ढोकला लेके आया हूँ। ओ, तुम कैटरिंग वाले हो? अरे भाई, इधर कैटरिंग वाला कौन है? उसका आदमी आया, इधर आके मिलो।
ओ भाई मैं कैटरिंग वाला नहीं हूँ। वो तो क्या है, अजय भाई के साथ हमारे घरेलू संबंध है। उनको मेरी बीवी के हाथ का ढोकले बहुत पसंद है, तो उन्होंने फोन करके बोला कि जरा ढोकले भिजवाओ ना। तो मैं खास उनके लिए, उनकी फरमाइश पे ये ढोकला मैं इधर लेके आया हूँ। अरे जाना भाई, ज्यादा पका मत ना। अजय भाई के पास इतना टाइम है क्या जो तेरे पास से खमन ढोकला मंगाएंगे? ये भाई है, तमीज से बात करो। मैं कोई एरा गैरा आदमी नहीं हूँ। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स नाम की मेरी इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान है, उसका मालिक हूँ मैं। और हमारी गोकुलधाम सोसाइटी में बड़े बड़े फिल्म स्टार आ गए, सबको मिल चुका हूँ मैं। ये बोल बच्चन। हाँ, बोल बच्चन के टाइम पे अजय भाई देवगन, अभिषेक भाई बच्चन, वो आसीन जी, रोहित शेट्टी जी, वो प्राची जैसे सब आ गए थे हमारे सोसाइटी में। ये बोल बच्चन, अभी जा रहा है कि सिक्योरिटी वाले को बुलाऊं? क्या हुआ, हंस क्यों रहे हो? अरे भाई आईने में अपना चेहरा देख के आओ, तुमको भी हंसी आ जाएगी। अरे उसको बराबर वहाँ पे रख, जाके समझाना उसको, वहाँ पे नहीं रखना यार। अरे सॉरी सॉरी। अरे आप यहाँ? अरे यहाँ नहीं रहूंगा तो और कहाँ रहूंगा, मेरी शूटिंग चल रही है। मगर आप? अरे हाँ हाँ हाँ, आप तो मेन डिक्टेटर है पिक्चर के। डिक्टेटर नहीं, डायरेक्टर हूँ मैं। हाँ राइट राइट, बराबर। सॉरी सॉरी साजिद भाई बराबर ने। लेकिन आप कौन है? मैं जेठालाल चंपकलाल गड़ा। अरे आपको कैसे पता, आप जानते हैं मुझे? अरे आपके किस्से मैंने बहुत सुने। मेरा हीरो जो है अजय आपकी बहुत बातें करते रहता है। क्या बात कर रहे हैं अजय भाई, मेरे बारे में बातें करते हैं? हाँ, अजय उनको कभी नहीं भूलता है जिनके बहुत सारे कर्जे उस पर बाकी है। कर्जे? नहीं मैंने कोई कर्जा नहीं लिया, मेरा कोई कर्जा बाकी नहीं है। क्यों? खमन ढोकला का कर्जा नहीं है? अच्छा वो, हाँ बराबर, वो कर्जा है। वो क्या है ना, मेरी बीवी दया बहुत बढ़िया एकदम टेस्टी खमन ढोकला बनाती है। तो अजय भाई ने फोन किया कि जरा मेरे लिए इधर शूटिंग चल रही है तो भेज दो थोड़ा खमन ढोकला। तो अभी दया आ नहीं सकती तो उसने मुझे भेजा है ढोकला लेके। अच्छा, ये दया बहन सच में बहुत अच्छा ढोकला बनाती है? अरे सच में, मतलब मैं झूठ थोड़ी बोलूंगा। टेस्ट करके देखूं तो मुझे यकीन हो जाएगा। अरे बिल्कुल बिल्कुल, हाँ उसमें क्या है। ढोकलों का मैं बहुत बड़ा फैन हूँ। अरे 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 ये लीजिए। वाह 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 वाह, एक टेस्ट। बहुत अच्छा। पूरा डब्बा ले लिया है ना, मस्त स्वादिष्ट खमन ढोकला। और खमन ढोकला ही नहीं, दया सभी आइटम बहुत बढ़िया बनाती है। अन्नपूर्णा है मेरी दया, अन्नपूर्णा। उसके हाथों में जादू है। और खास करके ऊंधिया तो जब बनाती है, ऊंधिया क्या है वो सियाड़ा में बनाती है, तो अभी नहीं मिलेगा। मजा आ भी गए हो। दया बहन को मेरी तरफ से थैंक्स कहना। और देखो कल भी यहाँ पर मेरी शूटिंग है। आपकी मिसेस दाल ढोकली भी अच्छा बनाती है। हाँ अगली बार जरूर वो लेके आना, अजय को बहुत पसंद है। अजय भाई को तो पसंद है, लेकिन अजय भाई तक पहुंचने आप देंगे तो ना, ढोकले की तरह दाल ढोकली भी उड़ा जाएंगे तो अभी अजय भाई को क्या मुंह दिखाऊंगा। अजय भाई आ गए। अरे यहाँ वो जेठा भाई थे, वो कहाँ गए? अरे यहाँ पे कुछ छुपे। अरे आइए ना। वो कुत्ते। अरे कुछ नहीं करेंगे, आइए आइए। अरे आप तो ऐसे डर रहे हैं जैसे कुत्ते नहीं शेर हो यहाँ पे। नहीं मैं वैसे कुत्तों से डरता नहीं हूँ। वो तो वो मुझसे डरना चाहे ना, इसलिए मैं छुप गया था। अरे जेठा भाई, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रहा था। दया बहन कहाँ है? वो नहीं आ सके, इसलिए उसने मुझे भेजा अजय भाई। ओह अच्छा। वैसे टप्पू, चंपक चाचा, सब गोकुलधाम वासी कैसे? सब मजे में, खुश है एकदम। अगर आप खुश नजर नहीं आ रहे हो, कोई टेंशन है? नहीं कोई टेंशन कुछ नहीं। चलो अच्छा। अरे वो खमन ढोकला कहाँ है? कब से इंतजार कर रहा हूँ। अरे खमन ढोकला के इंतजार में कब से कुछ नहीं खाया मैंने, बहुत भूख लगी है। वो खमन ढोकला तो ये अरे ढोकले कहाँ गए? साजिद भाई के पेट में। वो आपके पिक्चर का डिक्टेटर है ना, साजिद खान भाई, वो खा गए सब ढोकले। और आपने खाने दिया? अभी वो डिक्टेटर है तो उनको मैं कैसे मना कर सकता हूँ अजय भाई। अरे साजिद साहब कहाँ है? साजिद हाँ? बड़ा अरे जेठा भाई बोल रहे वो मेरे लिए ढोकला लाए थे, कहाँ है? तुम खा गए? ढोकला? और मैं? मुझे तो ढोकलों की एलर्जी है।
क्या बात कर रहे हो आप जेठा भाई? आप क्यों दुश्मनी निकालो? मैं आपको कब मिला? इतनी बड़ी पिक्चर का डिक्टेटर होके हड़ाहड़ झूठ बोल रहे हैं। अजय भाई सॉरी, लेकिन आप बहुत गलत आदमी के साथ काम कर रहे हैं। ये सफेद झूठ नहीं बोल रहे, ये पूरे रेनबो ईस्टमैन कलर का झूठ बोल रहे हैं। माँ कसम अजय भाई, मैं ढोकला आपके लिए लाया था, इन्होंने बोला जरा एक टेस्ट करूं क्या, करके पूरा डिब्बा ले लिया और सब ढोकले खा गए। देखो जेठा भाई, तुम खाने के शौकीन हो तो रास्ते में कहीं तुमने तो वो ढोकले खत्म नहीं कर दिए ना? अरे अजय भाई, आपके लिए लाए हुए ढोकले मैं कैसे खा सकता हूँ? देखो मेरे जॉनी और टोनी को भी गुस्सा आ रहा है, सच बताओ ढोकले कहाँ हैं? अजय भाई, अगर मैंने खाए होते ढोकले तो खाली डिब्बा लेके मैं यहाँ क्यों आता, आपकी डांट खाने? जेठालाल, तुम मेरे ढोकले खा गए हो ना? अब देखो मैं तुमसे कैसे ढोकले हजम करवाता हूँ। छोड़ दो इन्हें। अजय भाई, साजिद भाई, ये क्या किया? टप्पू के पापा के पीछे कुत्ते छोड़ दूंगा, ऐसा तो हमारे प्लान में नहीं था। टप्पू के पापा को कुत्ता काट लेगा तो जल्दी बचाइए। अरे दया बहन, आप टेंशन मत लीजिए, दोनों डॉग ट्रेन्ड है, कुछ नहीं करेंगे। और जेठा भाई का तो पहले भी कुत्तों से सामना हो चुका है। हाँ, पर वो शेरू से, और ये दोनों शेरू जैसे नहीं, शेर जैसे हैं। दया भाभी हिम्मत रखिए, कुछ नहीं होगा। माताजी, टप्पू के पापा की रक्षा करूंगा। अजय भाई, मैं टप्पू के पापा के पास जाती हूँ। अरे दया बहन, इतने भावुक मत बनिए, सारा प्लान बिगड़ जाएगा। लेकिन टप्पू के पापा को कुछ हो गया तो? दया बहन, भरोसा रखिए हम पर, कुछ नहीं होगा उन्हें। हाँ। वो देखो दया भाभी, आपका हिम्मत वाला। टप्पू के पापा। बॉडीगार्ड आवे। ले आइए आप। बेटा इधर आजा, आजा बेटा इधर, शाबाश शाबाश। अरे वाह टप्पू के पापा, आपका कुत्ते का डर निकल गया। एक मिनट, दया तू यहाँ तू कब आई? मैं अभी आई, पर आप मुझे ये बताइए कि कुत्तों का डर निकला कैसे? अरे क्या बताऊं दया, तूने वो जो अजय भाई के लिए ढोकले भेजे थे ना, वो बीच रास्ते में साजिद भाई खा गए। तो अजय भाई नाराज हो गए कि आपने साजिद भाई को मेरे ढोकले खाने क्यों दिए। यह सुन के अजय भाई के कुत्ते को गुस्सा आ गया और मेरे पीछे दौड़ पड़े। मैं आ गया कुत्ते पीछे, मैं आ गया कुत्ते पीछे, मैं भागता रहा, वो भौंकते रहे, मैं भागता रहा, वो भौंकते रहे, भागते 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 फिर मैं थक गया तो रुक गया, तो वो तो कुत्ते भी रुक गए। मैं अकेला और सामने कुत्तों की टोली। कुत्तों की टोली? लेकिन कुत्ते तो दो ही है ना। अरे भाई, लेकिन ये 2-20 के बराबर है, जरा भाग के देख तो पता चलेगा। नहीं, होंगे। फिर तेरी कहानी याद आई। क्या? मतलब वो कुत्तों का डर मन से कैसे भगाने का, वो तेरी ट्रेनिंग की कहानी याद आई। मैं तो तुम्हें राखी बांधने आई हूँ, एक बहन को राखी भी नहीं बांधने दोगे? और मैं जोर से चिल्लाया, जय गुरु दैया मैया की। दैया मैया? नहीं, मतलब दया मैया की, लेकिन वो डर के मारे दैया मैया निकल गया मुंह से। चलेगा, कोई बात नहीं। फिर क्या हुआ? फिर मेरी चीख सुन के वो दोनों ने भौंकना बंद कर दिया, चुप हो गए। और जैसा तूने ट्रेनिंग में सिखाया था, मैं टगर टगर उनकी आंखों में देखने लगा और प्यार से मैंने उनका नाम लिया, जॉनी बेटा, टोनी बेटा, टोनी बेटा, जॉनी बेटा। अच्छे बच्चे गुस्सा नहीं करते बेटा। ये प्यार भरी मेरी वाणी सुन के वो अपनी पूंछ हिलाने लगे और मैं समझ गया तेरा जादू चल गया। फिर मैं हिम्मत करके उनके पास गया और प्यार से उन दोनों के सर पे मैंने हाथ घुमाया। जॉनी बेटा, टोनी बेटा, बेटा जॉनी, बेटा टोनी, और पूछा मुझसे दोस्ती करोगे?
तो वो दोनों अपनी पूंछ और जोर जोर से हिलाने लगे। तो मैं समझ गया कि वो लोग हाँ बोल रहे हैं। और फिर बस हम तीनों चलते चलते यहाँ आ गए। क्या बात है। लेकिन जेठा भाई सॉरी, आपके पीछे कुत्ते भगा। नहीं नहीं अजय भैया, क्या बोल रहे हैं आप? उल्टा मैं आपको थैंक यू बोलता हूँ कि आपकी वजह से मेरे मन में कुत्तों का जो डर था वो निकल गया। और मुझे तो ये भी डर था कि मेरा नाम जेठालाल गड़ा से लोग कहीं जेठालाल डर वाला ना कर दे। लेकिन आज आपकी वजह से मैं डर वाला में से हिम्मत वाला हो गया। थैंक यू अजय भाई, आपका प्लान सफल हो गया। एक मिनट, प्लान मतलब? समझाती हूँ। वो क्या है, सुबह मैं टीवी पर हिम्मत वाला फिल्म की जाहिरात देख रही थी, तभी मैंने अजय भाई को मदद के लिए फोन किया। मैंने कहा कि आप भी टप्पू के पापा को आपके जैसे हिम्मत वाला बना दो। तभी अजय भाई ने फटाक से प्लान बना दिया और उन्होंने कहा कि आप बस टप्पू के पापा को मेरे शूटिंग में भेज दीजिए, फिर उनका डर निकालना और उनको हिम्मत वाला बनाना वो मेरा काम है। मैंने कहा ठीक है। तो मैं आपके आने से पहले ही यहाँ थोड़े ढोकले लेकर आ गई और आप आए उसके पहले ही अजय भाई को ढोकला खिला दिए। तो जबरदस्त प्लान बनाया तुम लोगों ने कुत्ते का डर मेरे मन से निकालने के लिए। अजय भाई गजब। और इस प्लान में तो साजिद ने भी मेरा साथ दिया है। अच्छा, पूरे के पूरे ढोकले खा जाने पड़े, लेकिन बहुत टेस्टी थे। थैंक यू अजय भाई, थैंक यू साजिद भाई। आपकी वजह से अभी मैं असली हिम्मत वाला बन गया हूँ। मतलब मैं असली हिम्मत वाला नहीं हूँ? नहीं नहीं, आप तो पहले। आप हिम्मत वाला पार्ट 1, मैं हिम्मत वाला पार्ट 2। एक गुड आइडिया। अजय तू अगर बुरा नहीं माने तो पार्ट 2 में जेठा भाई को ऑडिशन कराए हीरो बना के। थैंक यू। तो साजिद एक काम कर, वो हिम्मत वाला में जिस शेर से मैंने लड़ाई की थी उसको अभी बुला ले, ऑडिशन करा लेते। अरे वहां से टाइगर को लेके आओ। टाइगर? दोस्तों मेरे परम मित्र जेठालाल के सिर पे अगर कोई बिजली का बल्ब लगा होता ना तो अभी चमक उठता, रोशनी हो जाती, क्योंकि 1000 वॉट का झटका लगा है जेठालाल को अभी। भाई अभी ताजा ताजा हिम्मत वाला बने जेठालाल। यानी कि अजय देवगन और दया भाभी की मदद से जेठालाल के दिल से कुत्ते का डर तो निकल गया, लेकिन अब बाघ यानी कि टाइगर से मुकाबला करना होगा। ये सुन के भाई मेरे तो रोंगटे खड़े हो गए। जेठालाल का क्या हाल हुआ? चेहरे का रंग उड़ गया। लेकिन रंगों से मुझे याद आया दोस्तों कि आज आपने रंगों से खूब होली खेली है। होली यानी कि खुशी का, रंग का, उमंग का और उत्साह का त्योहार। तारक मेहता का उल्टा चश्मा की पूरी टीम की ओर से आप सभी को हैप्पी होली। होली खुशियों से आपने मनाई और आपके जीवन में सदैव खुशियां बनी रहे। लेकिन अभी कहीं जाइएगा मत, होली की मस्ती बाकी है, क्योंकि ठीक 9 बजे सब टीवी पे आप देखेंगे सबकी होली सबके संग। और कल क्या होगा जेठालाल का बाघ से मुकाबले में, तो ये जानने के लिए कुछ भी नहीं करना है, बस देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और एक बार फिर से हैप्पी होली। अरे टप्पू के पापा, अरे आप डरिए मत। हिम्मत मन में होती है। देखिए आपने कैसे कुत्ते के साथ दोस्ती की, ठीक वैसे ही आप ये शेर है ना, उसकी आंखों में आंखें मिलाइए और प्यार से उसके सर पर हाथ घुमाइए, तो वो भी आपका दोस्त बन जाएगा। अरे मैं उसके सर पे हाथ घुमाऊं उसके पहले उसने मेरे सर पे हाथ घुमा दिया ना, तो टप्पू के सर पे से मेरा हाथ उठ जाएगा। अरे टप्पू के पापा शुभ बोलिए। भाई अजय भाई देखिए, सॉरी मैं मजाक कर रहा था। मुझे कोई हिम्मत वाला नहीं बनना है। आप ही हिम्मत वाला है। पार्ट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 से 100 तक आप ही पिक्चर में हीरो बनिए। आप ही हिम्मत वाला है, थे और हमेशा रहेंगे। मैं भला और मेरा गड्ढा इलेक्ट्रॉनिक्स भला। हम टाइगर हिम्मत वाला पिक्चर में ही देख लेंगे, ये रियल में नहीं देखना है प्लीज। ठीक है, प्लीज जरूर आना और पूरी सोसाइटी को हमारी याद देना। दया बहन, हमेशा की तरह फिल्म की टिकट भी आप तक पहुंच जाएगी। थैंक यू। अजय भाई, सचिन भाई, आपकी फिल्म हिम्मत वाला की जाहिरात देखते बहुत मस्त लगती है, जबरदस्त है। तो जरा फिल्म के बारे में भी बताइए ना। हिम्मत वाला तू डायरेक्टर है ना फिल्म का, तू बता। भाई हिम्मत वाला एक पूरी पारिवारिक फिल्म है। अजय और मैं पहली बार साथ में काम कर रहे हैं। इसमें बहुत मनोरंजन है, एंटरटेनर है, एक्शन है, गाने हैं, टाइगर के साथ फाइट है, इमोशन है और बहुत कॉमेडी है। पूरे परिवार के साथ आप एंजॉय करेंगे। इतनी कॉमेडी आपके इस गोकुलधाम में। हम पूरे गोकुलधाम सोसाइटी के साथ फिल्म देखने जाएंगे, मजा आ जाएगा। आपकी फिल्म है मतलब कुछ बोलने का ही नहीं, मजा ही आता है हमेशा। एंजॉय ये।
और अजय भाई, आपको जब भी गुजराती खाने का मन हो ना, आप मुझे फोन कर देना या फिर सीधा गोकुलधाम सोसाइटी में आ जाना। आपके लिए मस्त खाना बनाकर तैयार रखेंगे। और साथ में काजल भाभी और बच्चे को भी लेकर आना। साजिद भाई, आप भी बच्चा को लेके आ जाना। टप्पू के पापा, साजिद भाई की कहाँ शादी हुई है? आने नहीं, उनके बहन फराह खान जी के तो बच्चे हैं ना, उनकी बात कर रहा हूँ, उनको लेके आ जाना। ऐसा हाँ, सबको लेके पधारना आप जरूर। हाँ, सचिन। पधारो मारे गोकुल धाम रे। अजय भाई, साजिद भाई, आपकी फिल्म हिम्मत वाला बहुत ही सफल हो, ऐसी हमारी पूरी गोकुल धाम सोसाइटी की तरफ से आपको शुभकामनाएं। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। शूटिंग कर लें? हाँ चलो। ओके, बाय 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 बाय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू राजीव, थैंक यू। दया, वैसे सबसे ज्यादा थैंक यू तो तुझे कहने की जरूरत है। मेरे मन से कुत्तों का डर निकालने के लिए तूने क्या अपना पत्नी धर्म निभाया है। वाह। अरे वाह, हुआ तो आपकी हिम्मत को है। टप्पू के पापा, आपने तो कमाल कर दिया। अब सोसाइटी में कोई आप पर हंसेगा नहीं। हाँ, खास करके वो ईयर भाई। वैसे दया, तू अभी सोसाइटी में किसी को बताना मत कि मेरे मन से ये कुत्तों का डर निकल गया। क्यों? अरे सबको सरप्राइज देंगे तो मजा आएगा ना। अरे हाँ, वो भी है। हाँ। मजा आ जाएगा। चल अभी चले, मैं तुझे घर छोड़ के फिर वहाँ से दुकान चला जाऊंगा। ठीक है। थैंक यू दया। वाह 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 दया, वाह। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से। बस बस टप्पू के पापा, पूरे रास्ते आप मुझे थैंक यू कहते आए हैं। अरे तो कहूँगा ही ना दया, तेरी वजह से आज बरसों पुराना डर मेरे मन से निकला है। बस बस, अभी आप मेरी तारीफ ही करते रहेंगे कि दुकान भी जाएंगे। जाऊंगा जाऊंगा भाई, पहले एक मस्त कड़क चाय पिला, बाद में दुकान जाता हूँ। हाँ, उसी टप्पू के पापा, अब तो आप शान से दुकान जाएंगे ना? मतलब अभी कंपाउंड से गुजरते वक्त आपको शेरों से डर नहीं लगेगा ना? बिल्कुल नहीं। अरे भाई, तूने ट्रेनिंग ही ऐसी दी है। वैसे दया, अभी ऊपर आते हुए कंपाउंड में शेरू कहीं दिखा नहीं? हाँ। लगता है अभी उसको भी पता चल गया होगा कि मुझे उससे डर नहीं लगता, तो उसने सोचा होगा कि अभी सामने जाके कोई फायदा नहीं है, छोड़ो। मजाक मजाक। टप्पू के पापा, क्या है, शेरू अभी सबके परिवार का सदस्य जैसा हो गया है, तो कभी भी किसी के भी घर चला जाता है, जैसे अभी आपके पीछे है। अच्छा गप्पी दास, अभी तूने मजाक चालू किया। अरे शेरू, अरे भाई मत भौंक, भौंक भौंक के तरह गला बैठ जाएगा, फिर भी मैं डरने वाला नहीं हूँ। मेरे मन से तेरा डर निकल चुका है, इन्होंने निकाल दिया है। अरे क्या कर रहा है शेरू बेटा? हाँ, क्या चाहिए तुझे? ताज्जुब हो रहा है, लेकिन मेरा डर चला गया है भाई। हाँ, अभी मैं तेरा दोस्त हो गया हूँ बेटा। वाह वाह टप्पू के पापा, आखिर आपने शेरू से दोस्ती कर ही ली। हाँ दया, और ये सब तेरी दया है। थैंक यू दया। बस कितना थैंक यू कहेंगे? मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ। बाबूजी, बाबूजी डरिए मत, शेरू कुछ नहीं करेगा। बाबूजी डरिए मत, ये शेरू कुछ नहीं करेगा, ये तो अभी दोस्त बन गया है मेरा। ये तू बोल रहा है? हाँ बापूजी, मेरी शेरू से दोस्ती होगी, वो आपको कुछ नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूँ। अगर उसने आपको काटा तो इंजेक्शन मैं लूंगा, बस। ये क्या बोल रहा है तू? रमूज रमूज बापूजी, क्या है, वो कुत्ते का डर मन से निकल गया ना, तो ऐसा रमूज सूझ रहा है। बापूजी, सच में शेरू कुछ नहीं करेगा। आइए बापूजी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा आप करेंगे ना, तो आपके मन से भी कुत्ते का डर निकल जाएगा। हाँ हाँ। आइए आइए। अरे बापूजी डरिए मत, आइए, कुछ नहीं होगा, मैं हूँ ना, मैं हूँ। आइए, अरे बापूजी मेरा यकीन कीजिए, आइए 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 बाबू, आइए। अभी बापूजी
प्यार से उसकी आंखों में आंखें डाल के देखिए। प्यार से बापू जी, प्यार से। यूं समझिए आप टप्पू को देख रहे। हाँ, अभी प्यार से उसे उसके नाम से बुलाइए। उसका नाम है शेरू। पता है, प्यार से। पता है। मुझे नहीं, उसे बापू जी। शेरू। देखा कितने प्यार से देख रहा हूँ आपकी तरफ। आइए बापू जी, और आगे आइए। आगे तो और कितना आगे हूँ? उसके ऊपर बैठ जाऊं, घोड़ा घोड़ा खेलूं? नहीं नहीं, थोड़ा सा आगे आके प्यार से आपको उसके सर पे हाथ घुमाना है। कुछ नहीं होगा बापूजी, डरिए मत, कुछ नहीं होगा। वो आपको पसंद कर रहा है, देखो कितना प्यार से देख रहा है आपकी तरफ, पूछ हिला रहा है थोड़ी थोड़ी। कुछ नहीं होगा, आई आई, मैं आपका बेटा हूँ बापूजी। आपको कभी तकलीफ पहुंचे ऐसा कुछ काम किया है मैंने? नहीं ना। आइए आइए बापूजी, शाबाश। अब आइए, अभी प्यार से उसके सर पे हाथ घुमाइए। डरिए मत, कुछ नहीं करेगा। प्यार से। हाँ हाँ, कुछ नहीं करेगा। प्यार से कीजिए बापूजी। देखा देखा, पूछ हिला रहा है बापूजी, वो खुश है, खुश है। अरे वाह जेठिया, हम तो खामखा इससे डर रहे थे। ये तो कितना प्यारा है बापूजी। लेकिन जेठिया, तेरा डर कैसे दूर हुआ? अरे बापूजी, और ऐसे मेरे मन से कुत्तों का डर गया बापूजी। वाह दया। थैंक यू मत कहना। अरे क्यों? थैंक यू तो कहना ही चाहिए वो। ये इतना बरसों पुराना जेठिया का डर तूने उसके मन से दूर कर दिया है, और साथ में मेरा भी। और बापूजी, आपका डर तो मेरे डर से कहीं ज्यादा बुजुर्ग था। हाँ दया, आज तेरी वजह से गड़ा खानदान की जो कुत्तों से डरने की खानदानी परंपरा थी, वो भी नेस्त नाबूद हो गई। हाँ तो, और जेठिया, तेरा डर तो बिल्कुल ही निकल गया नहीं? एकदम एकदम कोसों दूर। उस खुशी में तू आज दुकान भी नहीं जाएगा? नहीं 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 बापूजी, अभी चाय पी के बस दुकान जा ही रहा हूँ। हाँ बापूजी। बहू, जी बापूजी। थैंक यू। थैंक यू दया, आज तेरी वजह से। थैंक यू सुन सुन के। अय्यर भाई, अब आएगा मजा। चूंकि मेरा डर निकल चुका है, अब देखना मैं अपनी भड़ास कैसे निकालता हूँ। ओहो, क्या बात है भाई, सब यहाँ क्यों बैठे हैं? सोडा पीने नहीं चलना? नहीं, सोडा पियेंगे, जरा अय्यर और जेठालाल आ जाए फिर पीते हैं सोडा। आज पोपटलाल की तरफ से पार्टी। अरे वाह, क्या बात है, अभिनंदन अभिनंदन। लेकिन किस बात की पार्टी भाई? किस बात की पार्टी? मतलब भाई, एक बार शादी हो जाने दो, सोडे की जबरदस्त पार्टी दूंगा। वाह 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 वाह, मतलब शादी तय होने के बाद सोडे की जबरदस्त पार्टी देंगे माश। अरे वो भी कौन सी मिलने वाली है ना, 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी। एक्चुअली वो मैं बाजार से लाई थी। हाय नमस्कार नमस्कार। दया भाभी, जेठालाल कहीं दिखाई नहीं दे रहा है। आज वो दुकान से जरा लेट आने वाले हैं। अच्छा अच्छा, जेठालाल आज कैसे बचोगे? आज तो तुमने पैड, ग्लव्स और हेलमेट भी नहीं पहना होगा। आज तुम्हारा सर्कस तो पूरी सोसाइटी को देखने को मिलेगा। ओ मिस्टर अय्यर, इंगवा इंगवा।
हाँ आओ भाई आओ। क्या बात है भाई, इतना हंस क्यों रहे हो तुम आज? नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं। नहीं नहीं नहीं, ऐसे तो कोई नहीं हंसता भाई अय्यर। कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। हाँ अरे नहीं मेहता साहब, कुछ भी नहीं है, ऐसे ही बस। अरे अय्यर भाई, अकेले अकेले हंसना पागलपन की निशानी है। अमरलाल क्या बोल रहे हो तुम ये? मैंने किसी हेल्थ मैगजीन में पढ़ा है कि पहले आदमी अकेले अकेले हंसता है, फिर अकेले अकेले बोलता है और धीरे धीरे अकेले अकेले रोता है। पोपटलाल, फिर इस बात की चिंता तो सबसे ज्यादा तुम्हें होनी चाहिए। क्यों? अरे क्योंकि तुम्हें तो अकेले ही रहना है ना उम्र भर। अरे जेठालाल, इधर आओ भाई। आले काय भाभी? अरे आओ जेठालाल आजकल। अरे भाई आप कहाँ हो? आप कितने दिनों के बाद मिले? मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिजी था इसलिए। शाहरुख, शाहरुख, ए शाहरुख। अरे अय्यर भाई, शेरू को कहाँ बुला रहे हो भाई? डरे हुए आदमी को और क्यों डरा रहे हो? अरे कुछ नहीं करेगा जेठालाल, कुछ नहीं करेगा। शाहरुख, ए शाहरुख, कम कम। अरे जेठालाल, अरे हेलो। शेरू, अरे जेठालाल, अरे रुको। शेरू, टप्पू के पापा। जेठालाल, ओए जेठालाल। यार भाई आप भी ना। मैं टप्पू के पापा को जरा खाना देकर आती हूँ। हाँ, जाइए दया भाभी। 36 का आंकड़ा है। वाले भाई, जेठा भाई अभी भी शेरू से डरते हैं। पता नहीं ये जेठालाल शेरू से कब डरना छोड़ेगा। टप्पू के पापा, ये बात कुछ हजम नहीं हुई। आपके मन से कुत्तों का डर निकल गया है, तो फिर डर के घर पे क्यों आ गए? दया भूल गई, सबको सरप्राइज देना है ना, तो मैंने डरने का नाटक किया। ओह अच्छा, वाह। अच्छा आप हाथ मुंह धो लीजिए, मैं खाना लगाती हूँ। अरे सुन सुन दोस्तार, बोलिए दोस्त। वो क्या है कि तेरे हाथ के बने ढोकले देख के मुझे इतनी भूख लग गई थी ना कि दुकान जाता ही मैंने जबरदस्त नाश्ता कर लिया। तो अभी भूख नहीं है, लेकिन एक काम कर, गर्मा गर्म थेपले बना। अरे टप्पू के पापा, आप अभी बोल रहे हैं कि मुझे भूख नहीं है और अभी कह रहे हैं कि गर्मा गर्म थेपले बना। ये बात कुछ हजम नहीं हुई। एक काम कर, थोड़ा चूरन खा ले। आई है तब से ये बात हजम नहीं हुई, वो बात हजम नहीं हुई बोल रही है। अरे भाई ये थेपले मैं शेरू के लिए बनाने का बोल रहा हूँ। ओह अच्छा। नीचे जाके अभी सबके सामने मैं शेरू को थेपले खिलाऊंगा अपने हाथों से, तो सबकी आंखें चकाचौंध हो जाएगी ना, सरप्राइज मिलेगी ना सबको, इसलिए बोल रहा हूँ। वाह वाह टप्पू के पापा, मस्त आइडिया है। मैं अभी शेरू के लिए गर्मा गर्म थेपले बनाकर लाती हूँ। जा 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 जा। सुब्रमण्यम अय्यर भाई, अभी देखिए ये कच्ची मारू आपकी क्या हालत करता है। टूटी कन्ना वाली पतंग जैसे गोथा खाती है ना, वैसे आपको गोथे नहीं खिलाए तो मेरा नाम भी जेठालाल चंपकलाल गड़ा नहीं। कोई बात नहीं। जेठालाल, अरे आ जाओ भाई। ओहो, बच्चों शेरू को पकड़ लो जरा। हाँ पकड़ के रखना। हाँ मैं ताकत। जेठालाल आ जाओ, डरो मत, बच्चों ने पकड़ लिया शेरू को। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। जेठा भाई आइए। आइए आइए टप्पू के पापा, डरिए मत, आइए। जेठा भाई ठीक है ना? हाँ हाँ अभी ठीक है। अरे नहीं नहीं, बच्चों ने पकड़ लिया। पकड़ के रखो, पकड़ के। कोई दिक्कत नहीं। शाहरुख, ओए शाहरुख, शाहरुख, अय्यर भाई मत बुलाओ शेरू। कुछ नहीं करेगा। अय्यर भाई मत बुलाओ शेरू को। क्या कर रहे हो जेठा भाई? डर की वजह से मेरे को मार रहा है।
शेरू आ यार। अरे जेठालाल इतना डरने का जरूरत नहीं है, वो कुछ नहीं करेगा। तो मना करो, फिर मैं तो बुला रहा हूँ शेरू को। शेरू ब्रो, शेरू, अरे अरे मैं अय्यर तुम्हारा दोस्त हुआ ना, जेठालाल हुआ ना। अरे शेरू, अरे शेरू शेरू शेरू, इसके पीछे क्यों पड़ा है? मेरा पीछे क्यों भाग रहा? अरे मेरा पीछे। ये शेरू को हो क्या गया है? ऐसे अरे क्या हुआ? शेरू, शेरू शेरू, थेपला। शेरू, शेरू। जेठालाल ये थेपला तुम्हें चिपकाया। शेरू, शेरू क्या हो गया? क्या हो गया? अरे ये संभालो। शेरू, शेरू, अय्यर मागे मग मागे। अरे बड़े सांगू नको, तो पता तो चले, लेकिन जिसको पता चलना है उसको चल गया है शेरू को। शेरू क्लब हाउस में खेलने गए। बबीता। अरे अरे बेचारा। कौन बेचारा? अय्यर के शेरू। दोस्तों, मेरे मित्र जेठालाल व्यापारी असल और सूद की कीमत जानते, तभी तो देखे ना, ब्याज पर ब्याज यानी कि चक्रवर्ती ब्याज की तरह अय्यर से बदला ले लिया। हिम्मत वाला से मिलकर खुद हिम्मत वाला हो गए जेठालाल। और अय्यर रेस के घोड़े की तरह भाग रहे हैं डर के। हालांकि वो ये नहीं जानते कि भाई शेरू उनके पीछे थेपले की वजह से भाग रहा है। असल जिंदगी में भी यही होता है, हम लोग नाम और पैसे के लिए भागते रहते हैं, ये सोच के कि नाम और पैसा मिलेगा तो आनंद और खुशी मिलेगी, लेकिन ये भूल जाते हैं कि आनंद और खुशी तो हमारे भीतर ही है। लेकिन अभी देखना यह है कि अय्यर जो दौड़ रहे हैं डर के मारे, क्या हाल होता है उनका, और जेठालाल और शेरू की नई दोस्ती क्या रंग लेके आती है, ये जानने के लिए देखते रहिए मेरे साथ तारक मेहता का उल्टा चश्मा। ये तो कहने की जरूरत ही नहीं है कि हंसेंगे आप। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.